एक तो बच्चों को जिस तरह लड़की को जिस तरह से पीटा गया, अरे बाप रे बाप। उसे हम मौत नहीं, उसे हम खुदकुशी नहीं, उसे हम हत्या मानेंगे। अब सिस्टम की वजह से बेचारे को मरना पड़ गया तो उसको खुदकुशी थोड़ी कहिएगा वहां पर। चारों ओर से किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर कर दीजिए, समाज, सोसाइटी, सिस्टम, आयोग इतना टॉर्चर कर दे कि कोई अपनी जान ले ले तो उसको कौन आत्महत्या करता है? वो एक तरह का हत्या है उसकी बहनों के लिए कौन कहेगा? अब हम लोग जब उसकी माता जी रो रही थी ना, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। कल से मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं ना गुंडाई करता, पुलिस गुंडाई करता है, गुंडाई कर रहा था। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर। नहीं करना चाहिए। भाजपा की अपनी सरकार हो, कभी सभी अटल जी के। स्वागत है दोस्तों आप तमाम साथियों का हमारे बिहार राज्य में। वो बिहार राज्य में जहां ना आपको रोजगार मिलेगा, ना जहां आपको नौकरियां मिलेंगी, और ना जहां आपको सही शिक्षा मिलेगा, और ना आपको यहां सही लोग मिलेंगे। स्वागत है आपका बिहार में। मुस्कुराइए क्योंकि आप बिहार में हैं। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन दिन प्रतिदिन भयावह होते जा रहा है, बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। बीपीएससी का एक छात्र आत्महत्या कर चुका है। बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है। दर्जनों छात्र घायल हो गए हैं। कई लड़कियों के पेट पर मारा गया है और लड़कियां भी पीएमसीएच में भर्ती हैं। पुलिस का बर्बरता से लाठीचार्ज दर्शाता है कि छात्र तुम चुपचाप पढ़ाई करो, और अगर तुम्हारे साथ धांधली हो तो चुपचाप फिर से अगली बार परीक्षा देना। तुम बोलना नहीं कि सरकार या आयोग फिर से एग्जाम लीजिए। ऐसा नहीं कह सकते हैं आप, नहीं तो आपको हो सकता है तो लाठियों से पीटा जा सकता है। दोस्तों, बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर के गर्दनी बाग में आंदोलन छिड़ा हुआ है। सत्याग्रह लोग कह रहे हैं। इसी के चलते गुरु रहमान सर पर एफआईआर दर्ज हो गया है। खान सर भी गजब बम के हैं। आयोग को लेकर के बहुत कुछ बोल गए हैं, वो हम आपको सुनाएंगे। पप्पू यादव बोले हैं, जन सुराज के अध्यक्ष बोले हैं, और हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी बोले हैं। वैसे तो विपक्ष का काम ही होता है बोलना, लेकिन हम आपको वो सुनाएंगे। लेकिन इससे छात्रों का, देखिए, राजनीतिक पार्टियां या राजनेता सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग इस पर रहता है कि जैसे ही कुछ मिले बस सरकार को घेर लेना है। उनको इससे मतलब नहीं होता है कि बच्चे मुसीबत में हैं, ये बात जान लीजिएगा। लेकिन यह बात छात्र की है तो आपको सुनाएंगे कि क्या बोले हैं पप्पू यादव जी, क्या बोले हैं लालू यादव जी, क्या बोले हैं खान सर, क्या बोले हैं गुरु रहमान सर। सभी लोगों का हम पहले आपको बारी बारी से वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आपसे सबसे बड़ी बात पर कि क्या बिहार में खेला होगा। क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां दिख रही है उससे तो लगता यही है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी से रिश्ता जोड़ लेंगे। पहले देखिए सारा वीडियो क्लिप आराम से। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लगातार जो उठा लिया ना, गुंडाई करता, पुलिस गुंडाई करता है, गुंडाई कर रहा है, एकदम बिल्कुल गुंडाई कर रहा है। और लग रहा है कि वो बड़का तोप खाना है, रोपिएगा बबुल तो खाइएगा खजूर। ये लाठी चार्ज करना पुलिस का आज बहुत ही पंथ था, क्योंकि लाठी चार्ज जिस तरह से पुलिस कर रही थी, आज तक 46-47 साल के एज में मैंने इस तरह का लाठी चार्ज नहीं देखा। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर। नहीं करना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, यह गाली और यह लाठी भूलिएगा नहीं। बनिएगा तो ये लाठी पार्टी वाले सबको याद रखें। देखिए, बीपीएससी को तो पहली बात कहेंगे ना तो एगो नोटिफिकेशन निकाल, अब बोल कि हम सबके
सबसे ऊपर है, हम सीएम से भी ऊपर है, हम केकरो ना सुनेंगे, तुमको जो करना है कर ले। बीपीएससी कुमार से ऊपर है। अब बीपीएससी अपने आप को नीतीश कुमार से ऊपर समझ रही है। नीतीश कुमार वैकेंसी निकाल रहे हैं और इनको सोचना चाहिए कि वैकेंसी को अच्छे से क्लियर कराएं, तो ये उनकी छवि खराब करने में लगा हुआ है। ये बीपीएससी ने जितना छवि खराब किया उनका, उतना कोई नहीं किया। यहाँ पे पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा पीसीएस की वैकेंसी बिहार में आई, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनामी कराए। एक नोटिस निकाल दे कि हम केकरो ना सुनेंगे, भाड़ में जाओ तुम लोग। यहाँ पे ये बताइए विद्यार्थी कहाँ से प्रूफ लाएगा? आपके दिमाग में क्या चला, क्योंकि कल आप पालीगंज भी गए थे। देखिए, एक तो बच्चों को जिस तरह, लड़की को जिस तरह से पीटा गया, अरे बाप रे बाप, आप देखिएगा तो मर्माहत हो जाएगा। कितना निर्मम तरीके से भाई पुलिस वाले लोगों से भी हाथ जोड़ते हैं। भाई वो भी किसी के बाल बच्चे हैं सब, थोड़ा उन सब पे भी रहम करो। बेचारा कोई खाना पीना नहीं खा रहा है, कोई कुछ नहीं खा रहा है। यहाँ पे हमारा अपना विद्यार्थी सोनू, हम लोग जब टेस्ट देने यहाँ पे पढ़ने आया करता था, ऑनलाइन का विद्यार्थी, बीच में यहाँ पे मतलब जब भी टेस्ट वगैरह होता था, बीच में हम रैंकर्स में उसको गिनते थे हम लोग उनको। मतलब आप मानते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल था? भाई हम क्या कह रहे हैं कि रैंकर में गिनते थे हम। आपको कभी आइए, हम आपको दिखाएंगे, रिकॉर्ड कॉपी दिखाएंगे, कितना बेहतरीन ढंग से 20,000 बच्चों का जब टेस्ट लिया जाता था ना, तो 20,000 में कभी उसकी रैंकिंग 200 आती थी, कभी 250 आती थी। उसका रिजल्ट नहीं, वो एक, अब वो तो पुण्य आत्मा है, उनको उनका मतलब समझिए रैंकर थे यहाँ पे। आप जाके घर देखिएगा ना, घर की स्थिति देख के ना दिल फट जाएगा। यहाँ पे 2 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है, पिताजी मजदूरी करते हैं वहाँ पे, कितना मतलब कलेजा फट जाएगा। आपको लगता है कि हम अगर राजनीतिक भाषा में कहें, आप राजनीति उतनी करते नहीं हैं, उसे हम मौत नहीं, उसे हम खुदकुशी नहीं, उसे हम हत्या मानेंगे? अब सिस्टम की वजह से बेचारे को मरना पड़ गया तो उसको खुदकुशी थोड़ी कहिएगा वहाँ पर। कि चारों ओर से उस किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर कर दीजिए, समाज, सोसाइटी, सिस्टम, आयोग इतना टॉर्चर कर दे कि कोई अपनी जान ले ले, तो उसको कौन आत्महत्या करता है? वो एक तरह का हत्या है उसकी बहनों के लिए कौन कहेगा? अब हम लोग उसके, जब उसकी माता जी रो रही थी ना, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। कल से मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अजीब टाइप का लग रहा है। शाम में आए तो क्या तनाव में ही आप जी रहे हैं? जितने विद्यार्थी है, जितने शिक्षक हैं, हम पूरे को कह रहे हैं कि किसी से आप पूछ के देखिए, भाई तुमसे खाना घोटा रहा है? आप खाना खा रहे हैं कि नहीं? किसी से, हमको छोड़िए ना, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे जो विद्यार्थी बैठा है ना, उसे पूछिए तुमसे खाना घोटा रहा है? किसी शिक्षक से कल से खाना आप नहीं खा रहे? कोई नहीं खा पा रहा है यहाँ पे, घोटाइए नहीं रहा है यहाँ पे। आपको कैसा लगेगा कि कोई माँ तड़प रही है कि मेरा बेटा अधिकारी बन के आना? तो उसके डायरी पे हम अपने हाथ से लिखे थे, सोनू SDM BPSC 70, अपने हाथ से, पक्का रैंकर विद्यार्थी था। अब हम क्या कर सकते हैं? 2 बहनें हैं, अब उनकी जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे उनकी। बताइए, हम आप ही जब कहते हैं कि स्टूडेंट अगर बोले तो स्टूडेंट अराजक हो गया, आयोग कहती कि स्टूडेंट अराजक है, नॉन सीरियस है, शिक्षक बोले तो माफिया हो गया, पूरी दुनिया गलत है, तुम ही सही है। आपका भी नाम आता है कि आप शिक्षा माफिया हैं? मतलब एक वही सही है, तो पढ़ाए ना वो, यहाँ पर हम लोग चल जाते हैं, यहाँ पर पढ़ा दें। आप यही कह रहे हैं कि या तो सब गलत है वो सही है, या वो गलत है? आयोग का कहना है कि भगवान भी गलत है, पृथ्वी गलत है, केवल आयोग सही है। ये बताइए, इससे पहले भी बीपीएससी की परीक्षा है, कभी हमको सुने हैं इस तरह से? आप बताइए, इससे पहले वाले में जो मैटर होता है हम लोग वही बोलते हैं। यदि री एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, भाई देख, एक दोबारा हम लोग फॉर्म भर देते हैं, जो सहयोग राशि होगी हम सब शिक्षक और विद्यार्थी मिल के उतना पैसा दे देंगे आयोग को। हाथ जोड़ रहे हैं आयोग को, बच्चों के भविष्य के लिए। वो री एग्जाम कर रहा है, एक बार सुन तो लो उसकी बतिया। बड़ी बात करें, आप सहयोग के लिए पैसा देंगे, सबसे चंदा करके देंगे? सब लोग से चंदा करके दे देंगे लोग, विद्यार्थी दोबारा फॉर्म भरेगा, विद्यार्थी अपन किडनी देने को तैयार है। आप देंगे पैसा? बिल्कुल देंगे, हम सबके सामने बोलते हैं हम देंगे। यहाँ पे बस आयोग तैयार तो हो जाए। दोस्तों, अब आपने सारा वीडियो क्लिप देख लिया है, तो अब जो है मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि क्या बीपीएससी के छात्र जो मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का एग्जाम फिर से लिया जाए, ये सरकार को मान लेनी चाहिए, आयोग को मान लेनी चाहिए या नहीं मान लेनी चाहिए? ये मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं, क्या बिहार में फिर से खेला होने वाला है? अब ये बात कहां से उठा हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल एजेंडा एक शो आज तक का चल रहा था, जिसमें अमित शाह जी से सवाल किया गया था कि क्या बिहार में नीतीश कुमार जी का चेहरा से अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? तो अमित शाह जी ने कहा था कि ये पार्टी मिलकर सभी लोग डिसाइड करेंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। बस इसी के बाद से जो है सियासी भूचाल आ गया, यानी कि बीजेपी का सोच ये है कि जिसके ज्यादा विधायक होगा उस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उसके बाद विजय कुमार सिन्हा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनका एक बयान आ जाता है। सुनिए कौन सा बयान। अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस ये जो बयान आता है कि
बीजेपी की सरकार जब बन जाएगी, मेरी सरकार जब आ जाएगी, हमारी सरकार आ जाएगी, बस यहां से जो लोग हैं वो अब समझने लगे कि बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, बीजेपी का सरकार होना चाहिए और जेडीयू साइड हो जाना चाहिए। बस इसी के बाद से जो है कयासों का बाजार गर्म हो गया और कहने लगे अब लोग कि अब तो बिहार में होगा खेला। नीतीश कुमार जी मिलेंगे आरजेडी के साथ, तेजस्वी जी के साथ, महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसको लेकर वीरेंद्र भाई जो कि आरजेडी के विधायक है, उन्होंने भी कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं, इसलिए होता रहा है, हो सकता है, हो सकते हैं। क्या बिहार में खेला होगा? क्या लगता है? देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। उनको समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। तो यही है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कुछ दिनों का दोस्त, कुछ दिनों का दुश्मन होता है। तो हो सकता है कि फिर से खेला होगा। चलिए, आपको क्या लगता है बिहार में क्या बीजेपी को छोड़ देना चाहिए नीतीश कुमार जी को और आरजेडी के साथ सरकार बनानी चाहिए? आपका राय विचार जरूर सुनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।